उल्टा चश्मा यूसी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इंडिया की एक तीसरी बैठक, इंडिया इन द सेंस गठबंधन की तीसरी बैठक दर्शकों मुंबई में होने जा रही है और राहुल गांधी को राहत भी मिल चुकी है। इन दोनों के बीच में इंडिया यानी कि अलायंस के अंदर कांग्रेस आई। राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा होगा, इस मीटिंग में किस प्रकार का समीकरण बैठने जा रहा है, और एक अहम बात कि प्रधानमंत्री पद को लेकर के जो अक्सर बेशतर सत्ताधारी दल कहता रहता था कि कौन है कैंडिडेट, राहुल गांधी के सर पे से ये तलवार हटने के बाद जो निलंबन की तलवार थी, क्या ऐसा तो नहीं कि इंडिया के अंदर फिर पुरजोर कोशिश ये होगी कि राहुल गांधी को दोबारा चेहरा बना दिया जाए। कमेटी बनाने की बात हो रही है, मुद्दे बनाने की बात हो रही है, मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात हो रही है, और अब नए जोश के साथ मुंबई में जुटने की तैयारी कर रहा है इंडिया का गठबंधन। क्या क्या होने जा रहा है थोड़ा सा देखें। इसे आज तक ने छापा है, आपकी स्क्रीन पर खबर लगाता हूं कि इसके अंदर बोलता है आज तक के राहुल को सुप्रीम राहत के बाद 31 अगस्त को इंडिया की पहली बैठक, सीट शेयरिंग पर बदलेगा कांग्रेस का रुख। कांग्रेस पहले कह चुकी है कि हम बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने को तैयार हैं सीटों की शेयरिंग के बारे में भी, लेकिन लगातार राहुल गांधी जिस प्रकार से एक राजनेता के रूप में उभरे हैं, पहले से ही जब से भारत जोड़ो यात्रा करके वो आए हैं, उनके तेवर बिल्कुल दीगर हैं। कांग्रेस आई ने, खड़गे साहब ने और बाकी तमाम नेताओं ने ये भी जाहिर किया है कि उनको सत्ता का लोभ नहीं है, लेकिन अब जिस प्रकार से पूरे देश में एक, मैं कह सकता हूँ, सेकंड चॉइस राहुल गांधी बनकर उभर रहे हैं, उसको लेकर के कांग्रेस आई और गठबंधन में कितनी जान है, इस खबर के अंदर यही बताने के लिए मैं आपको जा रहा हूं। बहुत लंबी खबर है कि 1 सितंबर को और 31 अगस्त के बीच में मुंबई में होगी। शिवसेना की अगुवाई करेगी, वहीं शरद पवार भी साथ होंगे और कांग्रेस के लोग भी। ये पहला प्रदेश ऐसा है जहां पर सरकार नहीं है, यानी कि गठबंधन के लोगों की सरकार नहीं है। इससे पहले कर्नाटक में, बिहार में नीतीश कुमार थे, कर्नाटक में कांग्रेस आई की सरकार थी, तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, या यूं कहें कि एनडीए के खेमे में बेचैनी बढ़ रही है, उसका कुछ ऐसा निकल करके आता है या नहीं। इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग में राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद पहली मीटिंग मुंबई में होने वाली बैठक में विपक्षी एकता का जोश हाई देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिलने के बाद पहला मौका होगा कि जब गैर बीजेपी दल एक साथ बैठेंगे तो ये एक सेलिब्रेशन वाला मौका भी होगा। इसके साथ इस बैठक में कांग्रेस एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ शामिल होगी। इस तीसरी बैठक का एजेंडा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को तय करना हो सकता है। विपक्ष के नेताओं ने पिछली बैठक में इसके संकेत भी दिए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मुंबई में 11 सदस्यीय समन्वय समिति गठित की जाएगी। अखबार लिखता है कि इसके अंदर मेन एजेंडा भी तैयार हो जाएगा। 11 लोगों की मीटिंग बताई जा रही है कि कैसी समिति बना दी जाएगी, और एक बात ये भी, संयोजक के रूप में भी शायद किसी का नाम या अध्यक्ष के रूप में भी नाम इसमें निकल कर आ सकता है। अब इस मीटिंग के मायने क्या है दर्शकों, वो सुन लीजिए। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया के इस गठबंधन ने जो अलायंस बनाया गया है, उसने मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री जी को एनडीए की बैठक बुलाने के लिए, वरना 9 बरस में आपने एनडीए का नाम नहीं सुना होगा। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे दल भी ले लिए गए हैं जिनकी पहले भारतीय जनता पार्टी और उन दलों के बीच में डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा थे। ओम प्रकाश राजभर हो गए और अकाली दल हो गया, मतलब बहुत सारे 38 दल बुला लिए गए हैं। कई दलों को तो नाम भी नहीं मालूम है शायद हमें भी, हालांकि लिस्ट दी गई है। लेकिन इंडिया के इस गठबंधन ने एक ऐसा सामने मुकाबले के लिए मंच तैयार कर दिया है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस बेचैनी में बताई जा रही है विपक्षियों के अनुरूप कि वो बहुत दिक्कत में है, और इसी वजह से उनके ऊपर ईडी का जो है कि शिकंजा कसने की बात आती है, जैसे केजरीवाल के बारे में कहा जाता है और तेजस्वी यादव के परिवार के बारे में कहा जाता है। लेकिन राहुल गांधी पुरजोश तरीके से एक नई इबारत लिखने को तैयार हैं। इस मीटिंग में दर्शकों ये भी तय हो सकता है कि कौन कौन सी सीटें किस किस के हिस्से में जाएंगी, जो सबसे बड़ा पेच है गठबंधन में। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस किसी भी तरह की कुर्बानी देने को दिखाई देती है, सिर्फ इस बात की शर्त पर कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है और लोकतंत्र को बचाना है। देश में मणिपुर का मुद्दा हो, टमाटर की महंगाई हो, बेरोजगारी का मामला हो, या हरियाणा का मामला हो, या तमाम ये जो हिंदू मुस्लिम झगड़े होते जा रहे हैं, ये सारे मुद्दे रखे जा रहे हैं।
हालांकि गोदी मीडिया इस प्रकार से साथ नहीं देता विपक्षी गठबंधन का जिस तरह की तस्वीर ज़मीन पर है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से विपक्षी नेता इस बात का संदेश आम जन में पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं कि आखिरकार देश में लोकतंत्र की स्थिति क्या है। और एक बहुत बड़ा वर्ग, इसमें भी कोई दो राय नहीं, बेरोजगारी से, महंगाई से और इस तरह के झगड़ों से थोड़ा सा रुष्ट भी है। जिस उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री जी को चुना गया था, उस उम्मीदों का धक्का लगा है। राहुल गांधी एक नए तरीके का अवतार बनकर निकले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस के अंदर वैसे भी बहुत कॉन्फिडेंस है। पहले तो ये बताई जाती थी कि संभव है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी ना हो, लेकिन अब उनकी निलंबन जो है ख़त्म हो गया है, लगभग हो जाएगा ओम बिरला अगर चाहेंगे तो। हालांकि ये प्रक्रिया है कि जैसे ही सज़ा खत्म होती है ऑटोमेटिकली निलंबन रद्द हो जाता है। ममता बनर्जी पिछली मीटिंग में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए कह भी चुकी थी और इस बार वो प्रबल सेवाएं, प्रबल संभावनाएं हैं। तो दर्शकों, ये मीटिंग एक बहुत कह सकता हूँ मेन रूप लेने के लिए तैयार है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्शन चूंकि 8-10 महीने अभी दूर हैं, सारा का सारा प्रारूप तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये मीटिंग एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। कुछ डिस्कशन अगर कन्फ्यूज़न के हैं वो भी निकल करके आ जाएंगे सीटों की शेयरिंग को लेकर, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल समझ चुके हैं कि एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी इस अलायंस के बनने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रिजल्ट निकल के आने की उम्मीद है। कांग्रेस नए जोश से और मैं कहता हूँ खरोश के साथ इसको जो है मुनक़िद करने वाली है, मतलब प्रोग्राम बनाने वाली है, क्योंकि कांग्रेस भी वहाँ पर मेज़बान की स्थिति में होगी। तो ये बड़ी खबर है दर्शकों। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद वाकई जोश में दिखेंगे, पूरा गठबंधन जोश में दिखेगा और एनडीए के लिए मुश्किल पैदा होने की पूरी संभावना है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।